नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। देखिए, जिन लोगों को संज्ञा नहीं पता है वो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन होते हैं? सर्वनाम। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए। हम लिखते हैं राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब राम इसके अतिरिक्त और क्या कर रहा है? राम स्कूल जाने के बाद क्या करता है? राम स्कूल में मैच खेलता है। मैच खेलता है। अब आप देखेंगे कि हमने राम को दो जगह प्रयुक्त किया। एक बार यहां पर राम यूज हुआ और एक बार यहां पर राम यूज हुआ। लेकिन हम इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते थे, राम स्कूल जाता है। अब यहां पर हम एक संज्ञा के स्थान पर एक दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, वह। अब ये वह क्या बता रहा है? ये वह राम को बता रहा है। ये वह किसको रिप्लेस कर रहा है? ये राम को रिप्लेस कर रहा है। राम क्या है? हमारी संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त आप सर्वनाम को एक तरह से और समझ सकते हैं। सर्वनाम जो होते हैं हमारी भाषा को थोड़ा सा सरल बनाते हैं, हमारी भाषा के प्रयोग को थोड़ा सा सरल बनाते हैं। आपको सर्वनाम के विषय में सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि आखिर सर्वनाम होते क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार के। तो सर्वनाम प्रयोग के आधार पर, प्रयोग माने यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वे 6 प्रकार हैं। वे 6 प्रकार है जिसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा सर्वनाम हमारा कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमारा तीसरा कौन सा सर्वनाम आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। चौथा आएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम सर्वनाम का प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें इसके जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 प्रकार होते हैं। आप तीनों प्रकारों को पहले समझिए। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अंत में आता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में आता है तुम, तू और अन्य पुरुष में आता है वह, यह और किसी नाम या संज्ञा का बोध। ठीक है, कोई इसमें समस्या तो नहीं, नाम का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग समझते हैं कि इसका यूज कब किया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज तब होता है जब हमारा कर्ता कुछ बोलता है या हमारा कर्ता कुछ सुनता है या उन दोनों के बारे में या किसी अन्य पुरुष के बारे में या किसी तीसरे बंदे के बारे में, किसी तीसरी थिंग के बारे में जब डिस्कशन हो रहा होता है तब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। आपको पुरुषवाचक सर्वनाम यूज हो आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सर्वनाम के प्रकार के, जो कि है निजवाचक। देखिए, निजवाचक सर्वनाम आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा। इसमें आ रही है बात निजी तौर पे।
आपको निजता समझ में आ रही होगी। और निजता हम कब बताते हैं? स्वयं से। भाई कोई चीज अगर निजी है तो वो क्या है? स्वयं से है ना, स्वयं को प्रभावित कर रही है ना। उसके बाद अपने आप से, मतलब आपको अपने आप, है ना। यदि यह वर्ड आ जाए, देखिए ये सारे वर्ड स्वयं, अपने के लिए, आप, स्वयं के लिए, वंस नहीं, इंग्लिश में वंस का यूज होता है, ओ यानी पास्ट ऑफ यस, तो वो वाला वंस यही आप होता है, मतलब स्वयं मैं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, आपकी आवश्यकता नहीं। तो इसमें किसकी बात हो रही है? निजवाचक की। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, राम घर जा रहा था, रास्ते में उसके मित्र मिले तो राम ने क्या कहा? मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो उसने निजता बताई, उसने अपने लिए बात बताई कि राम ने अपने मित्रों से क्या कहा कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। आपको निजवाचक सर्वनाम के विषय में कोई समस्या तो नहीं? अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में बिल्कुल निश्चितता दिखाई जाएगी, आपको कंफर्मेशन का शो होगा कि हाँ कोई चीज कंफर्म है। जैसे इसमें शब्द आप समझिए, सबसे पहले इसमें आते हैं ये, यह है और वे, वह है। एग्जाम्पल समझिए, मेज पर कोई बैठा है, आपको कोई कंफर्मेशन समझ में आई? नहीं। लेकिन जब आप किसी को बताएंगे कि वो व्यक्ति जो मेज पर बैठा है, वह व्यक्ति जो मेज पर बैठा है वो मेरा भाई है, तो इसका मतलब क्या है? आपने निश्चितता शो कर दी, आपने कंफर्मेशन बता दी, है ना। ये पेन जो रोहित चला रहा है वह मेरा है, यह पुस्तक जो मेज पे रखी है वो मेरी है, ये आदमी, वो पुस्तक, वो पेन, वो किताब। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें कंफर्मेशन समझ में आ रहा है कि आप डायरेक्टली बता रहे हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है। आपको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मैंने आपको अभी अभी समझाया, कोई और कुछ, मतलब इसमें आपको कंफर्मेशन नहीं होगा। जैसे कोई बात कर रहा है, कंफर्म नहीं है, पर हाँ आपको आवाज आ रही है, लेकिन कोई बात कर रहा है। कुछ लोग आए, चोरी करके चले गए, चोरी हुई है पर आप कंफर्म नहीं है किसने की है। अरे कोई तो आओ, कंफर्मली आप किसी को बुला नहीं रहे हैं, कोई तो आओ, तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे, अनिश्चितता दर्शाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद संबंध। संबंध में आपका रिलेशन शो होगा। जैसे जो, इसमें शब्द होंगे जो, जिसका, सो, उसका। इसमें वर्ड्स का यूज होता है संबंधवाचक। इसमें आपको रिलेशन समझाया जाएगा। रिलेशन इन द सेंस आपका ब्लड रिलेशन की बात नहीं हो रही, इसमें संबंध। कैसे संबंध होगा आप समझिएगा। जो वहां रहता है, जो वहां रहता है वो मेरा भाई है। अब यहां पे आप भाई से रिलेशन मत समझिएगा, आप जो पे जोर दीजिए। जो वहां पर रहता है, वहां किसी चीज को डिनोट करके बताया जा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। जो वहां पे रहता है वो मेरा भाई है। जो करेगा सो भरेगा, समझ गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप इन चीजों को पकड़ पा रहे होंगे। जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस, है ना। जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा, है ना। आपको संबंध समझ में आ रहा होगा। आप वर्ड्स को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अंत में बात करेंगे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जिसमें आता है क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे, और भी कई सारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप, इनका एग्जाम्पल बहुत इजी है। तुम क्या नाम, कहाँ जाना है, कैसे आओगे, तुम कौन हो, तुम क्यों नहीं आए, तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम कब आओगे। आपको इन प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सर्वनाम के 6 के 6 प्रकार आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको एक बार फिर से मैं सर्वनाम की परिभाषा बता देता हूं। सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें किसकी बात होती है? जब अपने बारे में, किसी दूसरे के बारे में या किसी
2 बंदे या 3 बंदे या पूरा ग्रुप या अकेला किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तब हम पुरुषवाचक की बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम जब हमने अपने स्वयं के लिए कोई बात करनी हो तब हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। आप ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इन वर्ड्स का मतलब समझिएगा और कोशिश करिएगा ये वर्ड आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें आपको कन्फर्मेशन समझ में आएगा, यह पुस्तक, यह पेन, वे आदमी, वे पुस्तक, ठीक है। उसके बाद अनिश्चयवाचक में आपको कन्फर्मेशन शो नहीं होगा, अनिश्चितता दर्शाई जाएगी, जैसे कोई तो आया, कुछ लोग आए, है ना, कोई तो काम करो, है ना, कोई समस्या तो नहीं है। उसके बाद संबंधवाचक में आपको रिलेशन समझाया जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। इन चीज़ों से आपको कन्फर्मेशन हो रही होगी, कोई समस्या नहीं होगी, इतना ईजी है ये। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको हमने समझा दिया है कि प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। और इसी के साथ सर्वनाम टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।